सभी लोगों को मेरा प्रणाम। साथ ही डिस्कवरी एस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदक है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। आज हम लोग फिर करंट के नए सेशन में मिल रहे हैं। आज फिर वही पुरानी बात नहीं कि करंट की जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों का तैयार किया जा रहा है वो सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग समय को ज़ाया नहीं करते हुए करंट के महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं और देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्या है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कितने महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा, सब लोग जानते होंगे, काफ़ी प्रचलित है, चर्चित है, 21 जून। मित्रों, मैं आपको बताऊं, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी घोषणा 2014 में किए थे, सितंबर 2014 में किए थे। और इसकी घोषणा वो कहाँ किए थे ये कहीं पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे हम लोग अमेरिका में किए थे। बार बार मैं बोलता हूँ, जो इस संबंधित टॉपिक के डिस्क्रिप्शन है, व्याख्या हैं, वो सभी जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये उससे संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसकी घोषणा किए थे। देखिए सितंबर 2014 लिखा हुआ है, 27 जून 2014। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम लोग इसको भी ध्यान में लिखेंगे। अगला सवाल है, विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पहले उत्तर देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या की मैं बात करूंगा। उत्तर है 15 जून, 18 जून, 19 जून, 21 जून। इसका उत्तर होगा 21 जून। संगीत दिवस विश्व में हर साल कब मनाते हैं हम लोग? 21 तारीख को, 21 जून को। अब इसके हम लोग ट्रेडिशनल पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ से एस्थेटिकल जीके का सवाल बनेगा। एस्थेटिकल जीके का सवाल क्या बनेगा? सबसे पहले पूछेगा संगीत की उत्पत्ति वर्ल्ड में कहाँ हुई? तो याद रखेंगे हम लोग भारत। कहाँ हुई? भारत। दूसरा हम लोग याद रखेंगे उत्पत्ति कहाँ पे, भारत में किस एज में हुई? कालखंड पूछेगा, पीरियड पूछेगा, तो हम लोग याद रखेंगे उसका पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। आप लोग के मन में चल रहा होगा ये है क्या? इस पीरियड को किस पीरियड के नाम से जानते हैं? इसे हम लोग वैदिक काल बोलते हैं। वैदिक काल बोलते हैं, वैदिक काल बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग करंट को सब्जेक्ट से जोड़ना। तो संगीत की बात चल रही है, मैं भारत की बात किया, 1500 से 600 बीसी की बात किया और वैदिक काल की बात किया। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई और वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो संगीत की उत्पत्ति किस वेद से संबंधित है? संगीत की उत्पत्ति सामवेद से संबंधित है और सामवेद से भगवान श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं और वहाँ से ही संगीत के 7 स्वर की उत्पत्ति की बात कही गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा भी जाता है कौन सा वेद संगीत स्वरूपा है, तो सामवेद को संगीत स्वरूपा कहा गया है। कौन सा वेद को संगीत वेद कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये उससे संबंधित व्याख्या है। बाकी जो व्याख्या मैं बोला वो इसमें है नहीं, ये सब हम लोग का हिस्ट्री का पार्ट है, वहाँ से मैं जोड़ के बताया। आगे देखेंगे हम लोग। हाल ही में नई दिल्ली से गैबॉन की पहली कृषि SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको, SEZ को, परियोजना को हरी झंडी किसने दिखाई है? धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल। इसका उत्तर होगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है SEZ परियोजना को हरी झंडी दिखाई है दिल्ली से गैबॉन। याद रखेंगे हम लोग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए यहाँ पर है। आगे देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश पहली बार फ्रांस में NSA इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग ले रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने लोगों के लिए गौरव की बात है। इसमें पहली बार भारत शिरकत कर रहा है। ये काफ़ी दिलचस्प वाकया है कि भारत जो है इस फेस्टिवल में शिरकत कर रहा है। इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा C, भारत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन। चौथा का व्याख्या है, हम लोग देखेंगे इसको। 5वां क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? A 21 जून, B 22 जून, 23 जून, 24 जून। इसका उत्तर होगा A 21 जून। हाइड्रोग्राफी दिवस में पानी से संबंधित, वाटर से संबंधित उसके तत्वों के विकास के बारे में बात की जाती है। वो चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, उससे जागरूकता बढ़ाने की बात कही गई है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये संदर्भित क्या है? ये संदर्भित है हम लोग के जीवन में एक सामान्य रूप से जब चल रहे होते हैं तो खुद को मोटिवेट करने के लिए। संकल्प हमारा है तो विकल्प भी हमारा होगा।
मोटिवेशनल पार्ट भी मेरा होगा। आपके रक्त में वो बातें होनी चाहिए कि जो आपको जज्बा जुनून ला कर दिखाए। मंजिल के उस दौर से, पल के इस डोर से, मेहनत के बल से पाना है मंजिल हिम्मत के दम से। ये जो पंक्ति है ये मेरी अपनी स्वरचित पंक्ति है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप कभी असफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं तो ये मायने नहीं रखता है। एक पंक्ति में लिखा था, 2009 में लिखा था, सफलता असफलता का द्वंद्व। सफलता और असफलता के कई द्वंद्व होते हैं, इसी के बीच में से हमारा रस निकलता है। ये पंक्ति मैं आपको आगे कभी सुनाऊंगा, ये अभी सीक्रेट है, देखते रहिएगा आगे। तो ये चीज़ है, तो उसी की में यहाँ कहा गया है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। अर्थात अभी पूरा जग बचा हुआ है, पूरा इक्वल बैटलफील्ड है, सभी के लिए युद्ध क्षेत्र है, रण क्षेत्र है। और इस रण क्षेत्र पर हमको अपना अच्छा प्रदर्शन करना है और हम लोग सफल होंगे अवश्य। अगर काम मेहनत से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए तो सफल होंगे। ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है छठा, हाल ही में किस बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए विश्व बैंक, एसबीआई, एडीबी और आरबीआई। इसका उत्तर होगा ए विश्व बैंक। विश्व बैंक ने सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये उसी से दिया हुआ है, बांग्लादेश सरकार ढाका के बारे में बात की गई है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का निवारी जिला देश का दूसरा हर घर जिला जल जिला बन गया? कहने का मतलब है उस राज्य के सब। इसका उत्तर देख लेते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इसका उत्तर होगा एमपी। अर्थात एमपी राज्य के जितने जिले हैं उस जिलों में से निवारी जिला के प्रत्येक घरों में नल जल पहुंच चुका है, इसलिए इसको कहा गया कि हर जिला हर जल जिला बन गया है, इसी सेंस में कहा गया है। यहाँ देखिए वही बातें लिखी हुई होंगी, 100% बातें। आठवां है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने देश के एक ओजस्वी मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी जानकार योग्य हैं, सिविल सेवा ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। इसका उत्तर ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल होंगे। उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट किया है, किस संदर्भ में किया है? तो पानी और बिजली बिल को जीरो कर दिया है, माफ़ किया है, उसी के क्रम में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल के दिल्ली का वन टाइम सेटलमेंट योजना। राज्य में 7 लाख उपभोक्ता को पानी बिजली इसका जीरो कर दिया गया है। 9वां है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2023 में थोक मुद्रास्फीति घटकर कितना प्रतिशत रह गया है? तो 0.92%, 1.27%, 2.9% और 3.37%। इसका उत्तर होगा डी 3.37%। देख लीजिए इसका व्याख्या है। अब है ये 10वां क्वेश्चन, हाल ही में एनएचएसपीसी के डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अजय सिन्हा, उत्तम लाल, अमित अग्रवाल और संजय कुमार। ये क्वेश्चन जो है इसका उत्तर, ये उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट में करके। इसका उत्तर मैं बताने वाला था, मैं भूल गया था। आज एक्चुअली में हुआ क्या है कि कल संस्था में डिस्कवरी आईएएस अकेडमी पूर्णिया जो संस्था है हेड ऑफिस, यहाँ पर आज बहुत सारे टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसकी वजह से समय कम मिल पाया और 10 ही क्वेश्चन तैयार कर पाया मैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। कल से फिर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध होंगे, तो इसका उत्तर आप लोग कल बताएंगे। और परसों जो मैंने कल जो मैंने सवाल किया था उस प्रश्न का अभी हम लोग देखते हैं और कितने लोगों ने सही दिया है। हाल ही में भारत MQ-9B शस्त्र ड्रोन किस देश से $3 अरब से अधिक सौदे में खरीद रहा है? उत्तर होगा इसका अमेरिका। देखते हैं सही उत्तर देने वाले लोग कितने। देखिए 15 ले रहा है, टोटल 31 लेगा, जिसमें 15 नौसेना को, 8 थलसेना को, 8 वायुसेना को, 50,000 फीट तक जाता है ये। देखिए एक है प्रिंस कुमार, अमेरिका सही आंसर दिए हैं, दीपा सही आंसर दी है, और वर्षाटाइल है, वर्षा है, ये भी सही दी है, और शिवम मौर्य है, ये भी सही दिए। इन लोगों का हार्दिक बधाई, इन्होंने अपना एंगेजमेंट दिखाया है। और मित्रों एक्चुअली में हुआ क्या है कि बाकी सब कुछ तो सही है, ये सी ऑप्शन की जगह यहाँ पर डी होगा अमेरिका, ये मिसप्रिंट हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। ये बाकी सब कुछ सही है, यहाँ आप लोग डी मान के चलेंगे। आपने देखा भी मैं बोला डी डी डी, तो मेरी नज़रें मेरी निगाहें इस पर अभी गई हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दिया। हम लोग कल के सेशन में फिर मिलते हैं, वही जोश, वही उमंग, वही उत्साह के साथ आप लोग जुड़े रहें, अच्छे से तैयारी करें, निश्चित रूप से सफलता हम लोगों को मिलेगी। और मन से पढ़ें। हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।